बोले जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया है ये वो काम कर दिए हैं। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? अरे बोले ऑथेंटिक रूप से अमेरिका खुद ये स्वीकार नहीं करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। इंडिया उसकी टेस्टिंग कर दिया है लेकिन किसी के सामने आकर नहीं बताया। अरे नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं कर रहे हैं, जो मिसाइल उड़कर गई है उसकी ट्रैजेक्टरी देखिए और उसको देखकर बताइए। ये सारे अब डिफेंस के रिसर्चर्स बैठकर इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो छोड़ा गया था ये था क्या? बोले क्यों? बोले नहीं साहब, बैलिस्टिक मिसाइल जाती है यूं ऊपर उड़ के जाती है, नीचे उड़ के आती है। क्रूज मिसाइल जाती है जो यूं जाकर के उड़ती है, यानी जमीन के समानांतर चलती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जो ऊंचाई पर जाती है लेकिन तैरते हुए नीचे आती है। बोले इन्होंने जो रिसेंटली मिसाइल छोड़ी है ना, ये तो जमीन के समानांतर चलने वाली मिसाइल थी। बोले ये तो कभी हाइपरसोनिक वो सुपरसोनिक हो ही नहीं सकती, ये तो सुपर से भी ऊपर वाली ले गए। इंडिया के पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल ही है हमारे पास। हमारी सबसे तेज मिसाइल में जिसका नाम है उसका नाम ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस लेकिन क्रूज मिसाइल है। अब अचानक ये मिसाइलों की जो रेस छिड़ी, इसमें हाइपरसोनिक शब्द जैसे ही जुड़ा, हमें भी बड़ा गर्व हुआ। मन तो किया कि भाई साहब अब तो एकदम टशन में घूमेंगे, क्या बना दिया यार हमने। लेकिन जिक्र नहीं हो रहा है। आप सोचो अखबार वाले डीआरडीओ को मैसेज और मेल करके पूछ रहे हैं और डीआरडीओ जवाब नहीं दे रहा है कि सॉरी कभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताने वाले, अभी हम कुछ नहीं बताने वाले, बस आप लोग बैठ के चर्चा करते रहिए कि हमने कुछ किया था। अब इस वजह से अखबारों में छप रहा है कि इट वाज मिस्ट्री टेस्ट। मिस्ट्री टेस्ट का मतलब कि अब इसको आप अपने आप में एक अनोखा अंदाज मान लीजिएगा। अग्नि 5 और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये ग्लाइड व्हीकल क्या होता है, आज मैं आपको मिसाइल की कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये अग्नि नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ था, न्यूज की कटिंग्स होने लग गई हैं, यानी कि मामला तो साहब फैल गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इसलिए बता देता हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट करें, दुनिया भर की सारी मिसाइलों से कनेक्ट करें, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा किसके पास कौन सी मिसाइल और हाइपरसोनिक में ऐसा क्या होता है। हमारे पास अब तक हाइपरसोनिक नहीं है लेकिन किसके पास है, और हाइपरसोनिक में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दुनिया अचंभित है कि यह भारत ने क्या कर दिया। आइए मैं बताता हूं। देखिए हुआ कुछ यूं था, 16 दिसंबर को खबर आती है कि इंडिया ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो मिसाइलें दो प्रकार की सामान्यतया मानी जाती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। अगर आसान भाषा में समझें तो एक मिसाइल जो सीधा ऊपर उड़ करके जाए, उड़ते 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 ऊपर बहुत ऊपर तक जाए और फिर जाकर के जमीन पे लौट करके आए, यानी कि उसका पाथ यूं उड़ करके जाए, तो इस पाथ को, जिसको परवलयाकार या पैराबोलिक पाथ कहते हैं, इस प्रकार के पाथ को फॉलो करने वाली मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। क्रूज मिसाइल किन्हें कहा जाता है? क्रूज मिसाइल वो होता है जो जमीन से हल्का सा पहले लिफ्ट होती हैं और फिर जमीन के समानांतर उड़ते हुए जाती हैं और जमीन पर जाकर मार कर देती हैं, यानी जमीन की सतह के समानांतर चलने वाली मिसाइलें क्रूज मिसाइलें होती हैं। ठीक है, हमने भी ये कहा कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे अग्नि 5 का परीक्षण किया है। देखो आज ना आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है इस पूरे सेशन में, और मोटिवेशन इस बात का है, और मैंने जो आज मोटिवेशन लिया वो ही मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं ना, इंसान काम ऐसा करे कि वो ना रहे तो भी चर्चाएं हों। आप जब जब मिसाइल पढ़ेंगे ना इस जिंदगी में, आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जब जब मिसाइलें पढ़ेंगे, एक आदमी का नाम बड़े गर्व से लेंगे और उसका नाम होगा अब्दुल कलाम। मैं आज के सेशन में चर्चा करूंगा क्योंकि आपके जीवन के काम ऐसे हों कि पीढ़ी दर पीढ़ी चर्चा में विषय का कारण बन जाए। ये जीवन की उपलब्धियां होती हैं। खैर साहब, मैं फिलहाल के लिए आपको क्या बता रहा हूं कि इंडिया ने जब टेस्ट फायर किया अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का, रेंज 5000 किलोमीटर, क्या के साइड में हो गए कि हमने तो कर लिया। लेकिन साहब 2 दिन बाद फिर एएनआई के हवाले से खबर आती है कि अग्नि मिसाइल तो भाई साहब 7000 किलोमीटर की मार कर सकती है। 2 दिन बाद की इस खबर के बाद में चाइना वालों ने कहा देखा हमने सही कहा था। तो हमने भी कहा कि हां भाई तुमने सही कहा था। अब चीन का पूरा की पूरा मामला, पहले तो इतना था लेकिन अब पूरा की पूरा चीन क्रॉस होकर के कवर में आ गया है, यानी कि आपका डर सही था चीन वालों, और हमने इस बात की फिरकी भी ली थी। हमने तो इसके ऊपर एक दिन पहले ही सेशन किया था, आप सबने देखा था, ये बात भी सही निकल गई। अब भाई साहब अचानक फिर एक और खबर निकल कर आती है यूरेशियन टाइम्स में 18 तारीख को, यानी हम तिथि के हिसाब से चल रहे हैं। 17 तारीख को हमने सेशन किया, 18 तारीख को फिर एक कटिंग निकल कर आती है। कटिंग क्या निकल के आती है? इंडिया ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। बोले प्रमाण क्या है कि हाइपरसोनिक का परीक्षण किया था? अजीब, बोले आप ये देखो ये उड़ कैसे रही है मिसाइल। बोले कैसे उड़ रही है, रास्ता बदल गई क्या? बोले हाँ। बोले ये मिसाइल जो उड़ रही है ये जमीन, देखो शहर है नीचे। बोले हाँ, अब ये शहर पे ऐसे जा रही है जैसे शहर पे गिरेगी।
आप खुद भी देखो, अगर ये मिसाइल उड़ रही है, इसके पीछे की तरफ आग लगी हुई है, आप इसको देखो, ये जनता रहती है नीचे की तरफ, है ना, ये इंडियन कोस्टल एरिया है जहां से इसको चलाया गया है, और उसके ऊपर ये मिसाइल चल रही है। भाई टेक्निकली मिसाइल ऊपर जानी चाहिए थी। दो तरह की मिसाइल हुई, मैंने क्या कहा, या तो ऊपर जाएगी या समानांतर जाएगी। हमने समानांतर की तो मना कर रखी थी, हम तो क्रूज मिसाइल का परीक्षण ही नहीं कर रहे थे। ये जो बीम आपको आती हुई दिख रही है, ये दिशा नीचे की तरफ होती बीम की, और ऊपर की तरफ उठती, तब तो समझ में आता कि ये मिसाइल सीधी मिसाइल थी, यानी कि वो थी क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल थी। लेकिन ये तो क्रूज स्टाइल में भी नहीं, और हल्की टेढ़ी और जा रही है यूं करके। लोगों ने इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब डाले हैं। ये देखो, ये नीचे की तरफ यूं उड़ती, यूं जा रही है मिसाइल। बोले ये मिसाइल का जो पैटर्न है, ये तो ग्लाइड मिसाइल का पैटर्न है। बोले ये ग्लाइड मिसाइल क्या होती है, इंतजार करिए, आपको बताएंगे ये पैटर्न क्या कहता है। असल में इंडिया के ऊपर अब कहा जा रहा है कि इन्होंने तो धप्पा दे दिया, जैसे छुपम छुपाई खेलते समय एकदम अचानक कहते हैं धप्पा, इंडिया ने वर्ड के साथ वो कर दिया। इंडिया ने कहा था कि अग्नि 5 सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से मात्र 2-3 गुना ज्यादा चलती है, लेकिन वास्तविकता में हमने 5 गुना से भी अधिक मिसाइल का, आवाज की गति से 5 गुना तेज मिसाइल का परीक्षण कर दिया, दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल का। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, डीआरडीओ से मेल डाल करके न्यूज मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि जरा बताओ भाई साहब था क्या वो। बोले अभी रुको जरा, पेशेंस रखो, अपने आप चीजें बाहर आ जाएंगी, आप तो बस एनालाइज करो। अब मैं दुनिया की आपको एक बार स्थिति बताता हूं, एक बार के लिए आप दुनिया की स्थिति देखिए। दुनिया में अब तक 3 मसीहा हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है। वास्तविकता में जो डंके की चोट पर बोलता है ना कि मेरे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भाई अपना ये है, पुतिन बाबा। पुतिन बाबा बोलता है, चीन कहता है कि मैंने परीक्षण कर लिया, होड़ा होड़ अमेरिका भी कहता है कि मैंने परीक्षण कर लिया। आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से मतलब हर आदमी इसके पीछे पड़ा हुआ है? अमेरिका जो कि दुनिया में हर टेक्नोलॉजी का नंबर 1 लाने की कोशिश करता है, वो भी पीछे पड़ा हुआ है, अब तक नहीं आ पाया है। देखो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये इतना तेज गति से चलती है, सोचो आवाज की गति से 5 गुना तेज, इतना तेज चलती है कि इसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। आप 2 बात सोचो, सामान्यतः क्या होता है मिसाइलों को डिटेक्ट करते समय, आपने कई बार मुझसे फाइटर जेट्स के बारे में सुना होगा, मैं कहता हूं कि इन पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा दी जाती है। जैसे रिसेंटली अमेरिका के द्वारा एक फाइटर जेट का परीक्षण किया गया था, यानी लड़ाकू विमान का, जिसको दुनिया का 6th जनरेशन का फाइटर जेट वो बोल रहा है। वो कहता है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए नहीं कि वो बहुत तेज उड़ता है, इसलिए कि उसमें मटेरियल ऐसा लगाया है कि रडार के द्वारा निकली रेडियो वेव्स उसको पकड़ नहीं पाएंगी और वो बता नहीं पाएंगी कि क्या निकल गया। ठीक है, हालांकि तेज भी उड़ता है। लेकिन मिसाइलों के केस में कहते हैं, जैसे आज एक बात बताओ, S-400 हो, S-300 हो, ये क्या करते हैं असल में, हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है मिसाइलों को पकड़ने वाले, वो ये जज करते हैं मार्केट के अंदर, मतलब बॉर्डर पे बैठे बैठे, कि कोई मिसाइल आई, रडार से सिग्नल मिला और वो तुरंत उसको शूट कर दिए। आप सोचो कि कोई मिसाइल इतनी तेज आ रही हो कि रडार उसको डिक्टेट ही नहीं कर पाएगी यार ये कब आएगी। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, इंडिया से ब्रह्मोस चल गई थी और ब्रह्मोस जाकर के पाकिस्तान में गिरी थी। हालांकि हमने आर्मी के मतलब जिन जवानों की वजह से या जिन सैनिकों की वजह से यह काम हुआ था, सेना ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन ना चाहते हुए भी हमने दुनिया को एक ऐसा डेमो दे दिया कि हमारा ब्रह्मोस इतना फास्ट है कि पाकिस्तान जज नहीं कर पाया, पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर जाकर के हमारी मिसाइल गिरी। यानी कि आप समझ सकते हो कि मिसाइल तेज होने का मतलब क्या है। तेज होने का मतलब यह है कि रडार या डिफेंस सिस्टम इसे जज नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। और आपने जैसे ही ये डेमो दिया, यानी कि ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान में गिरी, आपको तुरंत ग्राहक मिल गए भाई साहब, फिलीपींस और वियतनाम ये सब आ गए हमारे पास कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए, हमको किसी को पता ही नहीं चलता तेज मिसाइल के केस में। तो ये हाइपरसोनिक बनाने का सबसे बड़ा चार्म है। दुनिया हाइपरसोनिक क्यों बनाना चाहती है, उसके पीछे का कारण है। ठीक है, अब देखो दुनिया में 3 देशों के पास डिक्लेयर्ड तरीके से हाइपरसोनिक बताई जाती है। उनमें सबसे नंबर 1 जो है उसका नाम रूस है, उसके पास है एवाग्रांड, जिरकॉन और किंजल नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, उसने हाल ही में जर्मत नाम से सरमत 2 करके भी एक और मिसाइल परीक्षण हाइपरसोनिक से किया है। ऑथराइज्ड तरीके से 5 मैक से अधिक गति का जो मिसाइल है वो इसी के पास है, रूस के पास है। ठीक है, अमेरिका नाम तो बहुत सारे बताता है, लेकिन अभी तक इसके पास एक भी हाइपरसोनिक है नहीं, ये टेस्ट कर रहा है।
चीन ने अपने द्वारा DF-ZF, स्काई 2 और YZ-21 इनका दावा किया है कि हमारे पास हाइपरसोनिक विमान हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, विमान नहीं मिसाइलें हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको समय मिले तो ढूंढ लीजिएगा। रूस ने यूक्रेन में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी कि देखो दुनिया में क्या होता है ना, चीन का जो मार्केट है डिफेंस का वो इतना बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज तक चीन ने मिसाइलों का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया, ना ही फाइटर जेट्स का किया है। लेकिन अमेरिका और रूस ये अपने फाइटर जेट्स और मिसाइलों का यूज करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनके प्रोडक्ट बढ़िया हैं। रूस ने अपने किंजल का हाल ही में उपयोग करके दुनिया को दिखाया कि मेरे पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक है, और इस प्रकार से उसको उसने यूज करके दिखा भी दिया। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कुछ दिनों पहले, जब हाइपरसोनिक मिसाइल इसने बनाई थी, हमने एक सेशन किया था। इस टाइटल से आप चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, मैंने ही इसके ऊपर सेशन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिनों पहले देखिए मैंने इसके ऊपर न्यूज भी कवर की थी और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। ऐसे ही चीन के बारे में, चीन ने कहा कि उसके पास D-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है। हमने बकायदा चीन की इस मिसाइल के बारे में भी एक पूरी तरह से सेशन कवर किया था DF-17 के बारे में, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि इन्होंने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे अमेरिका पकड़ नहीं पाया। अमेरिका क्या, दुनिया का कोई भी सिस्टम हाइपरसोनिक को पकड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। हालांकि दावा किया जाता है कि रूस ने जो अपना S-500 डिफेंस सिस्टम बनाया है ना, वो हाइपरसोनिक को पकड़ सकता है। खैर कोई नहीं जी, लेकिन एक यहां पर टर्म उपयोग में हो रही है, दैट इज ग्लाइड। ये ग्लाइड क्या होती है, मैं आपको यही चीज आज सिखाऊंगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें सुनी बहुत होंगी आपने, बैलिस्टिक मतलब मिसाइलों के अंदर बैलिस्टिक और क्रूज सुना होगा। ये ग्लाइड शब्द क्या है, हम इसके ऊपर चल रहे हैं, थोड़ी देर वेट करिए, हम आपको लेकर पहुंचेंगे इस पूरी घटी में। फिर आता है अमेरिका की बारी। अमेरिका 2011 से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा हुआ है। लॉकहीड मार्टिन के साथ में अमेरिका कह रहा है कि मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन 2023 तक इसे भी पता है कि इसके पास 2023 तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी। इसका मतलब समझते हैं आप, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया इस बात को बनाने में कामयाब हो गया, इसका मतलब यह है दोस्त कि हमने टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका की बराबरी कर ली है। कोई भी ऑथराइज्ड रूप से अगर बोलता है तो उसका नाम केवल रूस है, बाकी तो सब डेमो दे रहे हैं, यानी कि टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया ने बिना बोले अगर हाइपरसोनिक का परीक्षण कर लिया, डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक थी, तो यह विषय अपने आप में काफी गंभीर होगा। आप देख सकते हैं यूएस की न्यूज छपती है जुलाई 19, 2022 की कि यूएस सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, पेंटागन बोलता है। आप अभी दिसंबर 13 की आज से 5 दिन पहले की खबर देख सकते हैं, यूएस कंडक्ट सक्सेसफुल टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। दैट मींस अभी यह टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए भी नई है। आप समझिए ये कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सामान्यतः क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं इसरो के कंसेप्ट में, तो हम कहते हैं कि इसरो जो काम कर रहा है, अमेरिका और रशिया उससे बहुत पहले उन कामों को कर चुके हैं। लेकिन अगर आज इंडिया का हाइपरसोनिक टेस्ट हो रहा है ना, इसका मतलब हम पैरेलल चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में। जो अमेरिका कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो चीन कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कंधे से कंधा मिलाकर हम पैरेलली आगे आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट सिखाता हूं। असल में हाइपरसोनिक होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि ये 5 मैक आवाज की गति को नापने की सीमा है, दैट इज मैक। यदि उससे कई गुना तेजी से गतियां चलती हैं तो उसको नाम दिया जाता है। जैसे सुपरसोनिक हुआ, हाइपरसोनिक हुआ, सबसोनिक हुआ, ये नाम है मिसाइलों को जज करने की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है यहां पर वो क्या है कि आवाज की गति से 5 गुना अधिक चलने पर आप उसे हाइपरसोनिक शब्द देते हैं। उससे नीचे वाले जो हैं उन्हें आप सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तेज स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इन्हें नहीं पकड़ पाता। रडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो वेव्स की वजह से मिसाइल को पकड़ने की गतिविधि नहीं हो पाती। चूंकि ये मिसाइलें 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं, तो रडार डिटेक्ट करके इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही कारण है कि कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम इनके ऊपर मार नहीं लगा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये मिसाइलें हवा में रास्ते बदलती हैं। रास्ते क्यों बदलती हैं, क्योंकि इनको ग्लाइड मिसाइल बनना होता है। अब ये ग्लाइड असल में है क्या, मैं इसके ऊपर आपको लेकर चलता हूं। देखिए सीधी सी बात समझना। पहली बात तो ये कि ये जो पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती है ना, माना ये तेरे हाई हील की गलती, वो नहीं कहना चाह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था। पहली बात तो ये कि इतनी तेज गति पर अगर किसी को चलना है तो चलने का मोटिवेशन क्या होगा। यानी आपके पास या तो बहुत तेज इंजन हो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब लेके उड़ना है, तो आपके बॉम्ब के वजह से जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, या तो आपके इंजन में बहुत ज्यादा ताकत हो। अगर इंजन में ताकत नहीं है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप नेचर का लाभ उठाओ, यानी कि प्रकृति का फायदा उठाओ। क्या प्रकृति का फायदा उठाएं, तो बोले देखो नेचर ने, प्रकृति ने जो सबसे बड़ी चीज दी है वो क्या दी है, वो दी है
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। आप कॉमन सेंस लगाओ, मैं अगर एक पत्थर जमीन से उठाकर ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर की तरफ वो पत्थर नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर मैं छत पर खड़ा होकर के नीचे पत्थर फेंकता हूं, देखिए दो चीज करिएगा कभी आप जिस घर पर बैठे हैं उस घर से आपने सामने पत्थर फेंका, शायद आप उतनी दूर तक ना फेंक पाए, लेकिन आप छत पर जाकर के पत्थर अगर फेंकेंगे तो बहुत दूर तक पत्थर फेंक पाएंगे। कारण क्योंकि आपने जब पत्थर को थोड़ा भी हाइपरबॉलिक पाथ पर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे ला करके और दूरी तक ले जा सकता है, उसको गति देता है। तभी तो कहते हैं पहाड़ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर पत्थर भी मारता है ना तो वो गोली से तेज पड़ता है। अरे हमारे कारगिल में हमारे जवानों को सबसे बड़ा चैलेंज किस बात का मिला था कि जो दुश्मन था हमारा वो पहाड़ के ऊपर था, पर्वत के ऊपर बैठा था, यदि वो वहां से पत्थर भी मार रहा था तो वो गोले बारूद की तरह पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे गति दे रही थी, और गति ही तो असल में हाइपरसोनिक की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर ग्रेविटी को उपयोग में ले लिया जाए तो गति स्वतः ही फास्ट हो जाती है, और इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते समय। यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आवाज को तेज करते समय जो काम किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, एक ग्लाइड व्हीकल की तरह से इसको यूज किया जाता है। अब होता क्या है, हालांकि इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं हूं कि आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी सिखा दूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो सिखाना चाहूंगा इस कंसेप्ट को सीखिए, आप शायद उसको रिलेट कर पाए। कुछ याद आ रहा है? कागज की कश्ती आप में से बहुत से लोगों ने पानी में चलाई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने हवा में ये चीज जरूर उड़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात, आपने ये कहां उड़ाई होगी? अगर आप एग्री करें तो मुझे इसी बात पर सेशन में लाइक मिल जाना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब मिल जाना चाहिए कि यदि मैं ये कहूं कि आप में से कई कलाकारों ने क्लास में भाई साहब बनाकर हवाई जहाज उड़ाए हैं। यानी कि आप भी राइट ब्रदर्स से कम नहीं है। दुनिया में किसी ने हवाई जहाज राइट ब्रदर ने बनाया हो, लेकिन ये कागज की कश्ती जो आप पानी में नहीं हवा में उड़ाने वाली है ना, ये आप लोगों ने क्लासरूम में चलाई। अगर मैं सही हूं तो जरूर बताइएगा। दैट मीन्स यदि आप इसके कंसेप्ट को समझें तो ये ग्लाइडर कंसेप्ट है। ग्लाइडर कंसेप्ट क्या कहता है? हवा को बना अपना सहारा और गुरुत्वाकर्षण को बना अपनी ताकत और चले जा दूरी पर। अरे यही तो साइंस है। अरे यही तो समझ करके हवाई जहाज उड़ता रहता है, पक्षियों हजारों किलोमीटर उड़ते चले जाते हैं, एक बार ऊंचाई पकड़ी और फिर ग्लाइड करके उड़ना शुरू, और ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे उड़ते हुए चले जाओ। ये हाइपरसोनिक की सबसे बड़ी विशेषता बनती है साथियों, क्योंकि तेज गति के लिए आपको जहां ग्लाइडर का रूप लेना है वहीं ग्लाइडर के रूप में। आप कभी भी देखिएगा, कहते ना बाज की नजर से अगर कोई नहीं बच पाता। क्यों भाई? क्योंकि बाज ग्लाइड करते हुए नीचे आकर के पिक करके लेके जाता है। बाज की नजर बोलते क्यों? बाज ऐसा क्या करता है? बाज कभी गूगल करिएगा, वो ग्लाइड करते हुए आता है अपनी चीज को लेने के लिए, इतनी तेज गति से आता है और ठक से माल उठा के भाग जाता है। गति कहां से आई? ग्रेविटी से। ग्लाइड उसके पंखों ने किया। अगर ये ग्लाइडर आप कंसेप्ट समझ गए, यही हम हाइपरसोनिक में यूज करते हैं। तभी तो जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई, सबसोनिक सुपरसोनिक टाइप सबके पास होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसीलिए आपसे कहा, अभी थोड़ी देर पहले के लिए मैंने एक वीडियो दिखाया था, अगर आपको याद हो कहां गया वो वीडियो। यदि इस वीडियो को अगर आप अब देखें तो शायद आप इसे रिलेट कर पाएंगे, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सिटी के समानांतर यह मिसाइल उड़ रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। अगर आप इस बात को रिलेट कर पाए तो इसी बात पर थम्स अप कर दीजिए। मैं अगेन कह रहा हूं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को शेयर कर देना। एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं न्यूज के साथ। क्या ये वीडियो में आप उड़ते हुए देख रहे हैं, आप इसके प्रकाश पुंज को ऊपर की तरफ देख सकते हैं, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये हमको लग रहा है ग्लाइड जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? जो मैंने आपको ये ग्लाइडर दिखाया था, कुछ वैसी फीलिंग आई? अगर आई तो यही कंसेप्ट हाइपरसोनिक का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। इसी कारण से हाइपरसोनिक में जो हाइपर ग्लाइडर व्हीकल शब्द यूज किया जाता है वो इसीलिए वजह से यूज किया जाता है। ठीक है, मिसाइलें कहने के लिए 2-3 प्रकार की होती हैं। सबसोनिक, जैसे भारत के पास में निर्भया करके जो मिसाइल है हमारी, है ना, फ्रांस की एक्सोरेटर, टॉमहॉक है, ये बहुत सारी मिसाइल सबसोनिक मिसाइलें हैं। दूसरी मिसाइल सुपरसोनिक होती है जो 2 से 3 मैक पर चलती है। देखिए, भारत की जो सबसे फास्ट मिसाइल है ना, उसका नाम क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने रूस की मदद से मिलकर के बनाई थी। आज भी हम इसको बनाते हैं और आज हम इसको निर्यात करने की स्थिति में भी हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज है, यानी कि जमीन के समानांतर उड़ने वाली मिसाइल है। अच्छा, ब्रह्मोस भी इतनी तेज है कि पाकिस्तान पर जब हमने मिसाइल छोड़ी थी, यानी कि गलती से छूट गई थी, हम तो यही कहेंगे, तो पाकिस्तान इसको पकड़ नहीं पाया था। 9 महीने पहले की बात है। और आप देख सकते हैं कि भारत को इसकी वजह से फिलीपींस से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे कि सर हमें आपका ब्रह्मोस चाहिए, क्योंकि
क्योंकि आपकी इससे ये समझ में आ गया कि वो इतनी तेज है कि रडार नहीं पकड़ सकता। तो सोचो हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ कौन पाएगा। यानी कि अगर आपने हाइपरसोनिक बना लिया तो उस मिसाइल को कोई पकड़ नहीं सकता। ये आवाज से 5 गुना तेजी से गति से चलती है और इसको कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। हां, रूस कहता है कि मेरा S-500 पकड़ लेगा, लेकिन वो दावा ही है, अभी तक उसने करके नहीं दिखाया है। तो रूस की मिसाइल किंजल हो, एवनगार्ड हो, ये मिसाइलें वो हैं जो रूस के पास हैं। अब कहा यह जा रहा है कि असल में ये टेक्नोलॉजी हमें रूस की मदद से मिल रही है। अब कितना सच है कितना गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन जब चर्चा हो तो भाई कहते हैं ना, धुआं अगर उठी हो तो निश्चित ही जंगल में आग तो लगी होगी। और अगर चर्चाएं हैं, हम नहीं कर रहे चर्चा, हमने तो करीबी नहीं थी, हमने तो हाइपरसोनिक शब्द का भी उपयोग नहीं किया था। लेकिन साहब, आप में से कुछ कलाकार एक मैसेज कर सकते हैं हमें कि बताइए टेलीग्राम पर भी ग्लाइडर का साइन होता है कि नहीं होता है। टेलीग्राम ने वो साइन लिया क्यों? क्योंकि उसको भी ये दिखाना था दुनिया को कि हम कितना भी बड़ा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह हाल ही में पहुंचा सकते हैं, फास्ट पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम का ग्लाइडर साइन इसीलिए तो लिया गया था। हां जी, द रिसेंट अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट शो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। आप यहां पर अग्नि 5 डिड इंडिया टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। अरे जी, अब तो आपके ऊपर है। कंसेप्ट हमने बता दिया, हाइपरसोनिक हो या सुपरसोनिक, हमको तो दो ही प्रकार पता थे कि या तो मिसाइल यूं उड़ के गिरेगी, खैर जमीन के पैरेलल जाएगी, पर भाई ये ऐसे मिसाइल कौन जाती है? ये तो वैसे जा रही है। अगर ये ऐसे जा रही है तो अब भाई साहब कितना सच है कितना गलत है नहीं पता। एक डिफेंस की वेबसाइट है I8DN करके, एक ट्विटर हैंडल है, वो इस बारे में कह रहा है कि भाई देखो, हमें तो लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्यों है? क्योंकि देखो, दुनिया में ये तो पैटर्न सबने देखा है, लेकिन ये जो उड़ते उड़ते जाने वाला जो पैटर्न है ना, ये इंडिया का कोई और इशारा करता है। आवाज से गति तेज होगी, परमाणु क्षमता विकसित करने में कामयाब होगी, ज्यादा विध्वंसक होगी, ये हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि असल में चीन ने भी जब अपनी ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण किया था तो वो ऐसे ही उड़ करके गई थी। खैर, DRDO वालों, आपको बहुत बहुत सम्मान इस बात का कि आपकी वजह से हमें गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि ये अपने साथ 7500 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉरहेड, मतलब कि जमीन के गहराई के अंदर जो बंकर बनाए हुए होते हैं उनको जाकर के फोड़ सकती है, ऐसा 7500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जो जानकारी मीडिया में निकल कर आ रही है, अगर वो सही है तो ये किसी कारनामे से कम नहीं है। जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका? आपको याद है थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा B-2 बॉम्बर विमान से बम गिराए गए थे और उन बमों को GBU कहा गया था। कहा गया था कि ये जो बम है ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, जमीन के अंदर गहराई में घुस करके लगभग 200 फीट तक अंदर जाकर के ब्लास्ट कर सकते हैं। यानी कि अंडरग्राउंड में भी अगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई है तो उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर बमों को इसीलिए रिकॉग्नाइज किया गया था। जिन बॉम्बर के बारे में बात किया गया था अमेरिका के द्वारा, उनकी रेंज 60 मीटर की थी। अगर हम अग्नि 5 मिसाइल की बात कर रहे हैं तो वो 100 मीटर की गहराई तक जाकर मार कर पा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा फिगर है। अगर ऐसा करने में वाकई में अग्नि 5 कामयाब होती है तो निश्चित ही भारत की क्षमताओं को तो विकसित करेगी ही, और दुश्मनों ने जहां भी पहाड़ों में छुप करके अपने ठिकाने बनाए हुए हैं उन्हें वहां जाकर नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। यह अपने सिर पर लेकर के वॉरहेड सक्षम होगी। इसके वॉरहेड्स में एक साथ मल्टीपल वॉरहेड भरे जा सकते हैं। मिसाइलें जब चलाई जाती हैं तो उनके सिराने पर, यानी कि सिर पर कुछ इस तरह से बॉम्ब्स को रख दिया जाता है और ये मल्टीपल बॉम्ब्स को एक साथ चला सकती है। यानी कि अलग अलग टारगेट को टारगेट किया जाने की क्षमता इस MIRV तकनीक के अंदर है। यानी कि इसके अंदर मल्टीपल एंट्री बॉम्ब्स लगे हैं जो अलग अलग टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी मिसाइल उड़ने के बाद केवल एक टारगेट पर जाए, ऐसी ये अग्नि 5 नहीं है। ये उड़ने के बाद एक से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बना सकती है। इस तकनीक के साथ इस मिसाइल को बनाया गया है। अर्थात ये मिसाइल जहां एक और अपनी दूरी के कारण, वहीं दूसरी तरफ अपने साथ में एक साथ कई जगह टारगेट करने के कारण खास है। इतना ही नहीं, जमीन की गहराई में 100 मीटर घुसकर के बम फोड़ने के कारण भी इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जहां इसकी स्पीड की बात हो तो लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल हमारे DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। और तो और ये कैनिस्टर मिसाइल पद्धति है, अर्थात इसे ट्रक पर लादकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है। भारत की इन क्षमताओं के लिए DRDO का प्रादुर्भाव, जिसने इस तरह की तकनीक विकसित की और इस तकनीक
की वजह से दुश्मन की निश्चित ही नींद हराम होगी। ये वही तकनीक है जिसके लिए भारत लगातार चीन द्वारा निगरानी किया जा रहा था। चीन बार-बार इसे देख रहा था कि भारत अग्नि 5 का मिसाइल परीक्षण तो नहीं कर लेगा। भारत उसको करने में सक्षम हुआ और पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का कारण बना। तभी तो सोशल मीडिया पर लोग हेलो पाकिस्तान लिख करके मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाय टू पाकिस्तान। लोग अपने-अपने मैसेजेस में लिख रहे हैं हेलो एंड हाय टू पाकिस्तान। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को भारत के लोग अब ट्रोल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है क्या? कहते हैं ये लोग कि इनके पास शाहीन मिसाइल है, जो कि इनकी आईसीबीएम तकनीक पर आधारित है। लेकिन भारत जिस तरह से दुनिया के सामने स्पष्टता से परीक्षण करता आया है, इनके इस तरह के कोई भी प्रमाण फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, इनके लिए अब्बा बैठे हैं तो इन्हें पाल ही लेंगे। भारत को अपने दम पर बड़ा बनना है और भारत उस काम में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। जहां पाकिस्तान इस ख्वाब के साथ जीता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, भारत अपनी क्षमताओं के माध्यम से ये करके दिखाता है कि जिन लोगों को पानी की जरूरत है, पानी के नाम पर वो बम की धमकी देते हैं, उन्हें हमने परीक्षण करके बता दिया कि हमने ये सजाने के लिए नहीं रखे हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए भारत का ये आईसीबीएम टेस्ट काफी मायने रखेगा। उन्हें ये समझने के लिए पर्याप्त होगा कि भारत इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जहां दुनिया अपने-अपने स्तर पर भारत के साथ खेला खेलने में लगी है, भारत अपने स्तर पर तमाम परीक्षण कर रहा है, अर्थात मर्सिडीज ट्रोले को टक्कर मारकर लुढ़का रही है। मानते हैं हम कि हम मर्सिडीज हैं, हम कीमती हैं और हम उसी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानियों को भारत की मर्सिडीज मुबारक। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आप सभी साथियों को पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर